पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना। 17 साल बाद नाइजीरिया तो 50 साल बाद गुयाना। झांसी अग्निकांड के बाद मृतक नौनिहाल के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया दुख। सीएम योगी ने झांसी हादसे पर जताया शोक। अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों के दिए निर्देश। झांसी कांड पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का अधिकारियों को निर्देश। कहा 24 घंटे में प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपे स्थानीय प्रशासन। झांसी हादसे पर बोले खड़गे। कहा मासूमों की मौत पीड़ादायक है, सख्त एक्शन ले सरकार। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों की जांच की व्यवस्था में लगे हैं। 10 बच्चों की मृत्यु बेहद दुखद है। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुआ भीषण हादसा। शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी आग। हादसे में कई मासूम बच्चों की। झांसी अग्निकांड मामले में पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और मायावती ने जताया दुख। पीएम ने कहा मन व्यथित है। झांसी अग्निकांड में बड़ा खुलासा। मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही। कई साल से एक्सपायर थे आग बुझाने वाले सिलेंडर। झांसी अग्निकांड में बच्चों की मौत मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। झांसी कांड मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम को स्वास्थ्य सेवा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी पर खड़गे का हमला। कहा महाराष्ट्र के किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा 1 लाख करोड़ की जमीन दोस्त को देने के लिए करोड़ों में चुराई महाराष्ट्र सरकार। डायबिटीज के दुनिया भर में 82 करोड़ मरीज। 1/4 मिले भारतीय। 1990 की तुलना में 4 गुना ज्यादा। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले जेएमएम को झटका। एमएलए दिनेश विलियम मरांडी बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति हुई और खराब। AQI 432 के पार। छब्बीस 11 की मुंबई हमले की रिपोर्ट देखने के बाद बोले पीएम मोदी। कहा समय बदल गया है, अब आतंकी अपने घरों में भी डरते हैं। दिल्ली में दिखा कोहरे का असर। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई लेट। यूबीटी नेता संजय राउत ने केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र की जनता को पीएम के बातों पर भरोसा नहीं। राहुल का मोदी पर हमला। कहा बाइडेन बातें भूल जाते हैं, शायद हमारे प्रधानमंत्री की भी याददाश्त जो है वो जा रही है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान से पहले शिवराज सिंह ने कांग्रेस को घेरा। कहा विपक्ष घुसपैठियों को सुविधा देता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी का बड़ा फैसला। दिल्ली के कार्यालयों की बदली गई टाइमिंग। मैनपुरी पुलिस और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 क्विंटल अवैध गांजा भी बरामद। झांसी अग्निकांड मामले में पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतक शिशुओं के परिजनों को 2 लाख रुपए का ऐलान। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। लखनऊ के 5 निजी अस्पतालों पर छापा। अस्पतालों में स्टाफ ही कर रहा था इलाज। एक में भी नहीं मिला डॉक्टर। जांच के बाद सभी 5 अस्पतालों को नोटिस दिया गया। तेंदुए ने 4 वर्षीय बालक पर किया हमला। हमले में बच्चे की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। सड़क हादसे में दूल्हा और दुल्हन की भी मौत।
उत्तराखंड में नहीं थम रहा दुर्घटनाओं का सिलसिला। इनोवा में हुआ भीषण हादसा। हादसे में 6 युवाओं की मौत। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सड़क हादसे पे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया शोक। जल्द से जल्द घायलों के स्वस्थ होने की कामना। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश और लोगों का बीजेपी पर विश्वास भी बढ़ रहा है। सीएम धामी ने लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जाहिर की चिंता। कहा, सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन कर रही है काम। दोषियों को सजा दी जाएगी। उत्तराखंड एक्सीडेंट के मामले की जांच जारी। हादसे में 6 की हुई मौत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है जांच। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ 4 दिन बाकी। निर्वाचन अधिकारी ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक। व्यवस्थाओं की भी ली जानकारी। नैनीताल के निगलाट के पास वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित लोगों को बचाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का किया विमोचन। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हो रहा है ट्रेंडिंग। दुर्ग में चाकूबाजी की घटना से इलाके में दहशत। 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। युवक की हुई दर्दनाक मौत। दुर्ग में चल रहा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का खेल। खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। नकली पनीर बनाने वाले एक फैक्ट्री पर मारा छापा। एसडीएम ने फैक्ट्री को किया सीज। बिलासपुर में सीजीपीएससी 2023 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। 18 से होगा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू। 17 दस्तावेज होंगे जरूरी। देहरादून में भी प्रदूषण का कहर। खराब श्रेणी में देहरादून की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार। साय सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में किया बड़ा फेरबदल। प्राचार्यों की पदोन्नति ट्रांसफर की सूची की जारी। कई को दिया गया प्रमोशन। राज्य सरकार ने जारी की लिस्ट। विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए बैठक। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की ली जानकारी। देहरादून होटल हयात में बार संचालन का मामला आया सामने। 24 घंटे बार चलाने का संचालन हुआ निरस्त। विपक्ष और आम जनता ने लगाया था आरोप। उत्तराखंड सरकार का जमीनों को लेकर एक बड़ी पहल। जमीनों का गलत इस्तेमाल करने वालों पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 64 लोगों को भेजा नोटिस। देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का हुआ आयोजन। सीएम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। महोत्सव में लगे स्टॉल का सीएम ने लिया जायजा। जनजातीय गौरव दिवस की सीएम ने दी बधाई। डोईवाला में हुआ बड़ा हादसा। सीएनजी ट्रक सड़क पर पलटा। गैस रिसाव इलाके से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर यातायात रोका। घनी धुंध के कारण फ्लाइट कैंसिल। ट्रेनों की स्पीड भी घटी। कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी 2 बदमाश हुए मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। पीएम मोदी आज से नाइजीरिया दौरे पर। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही यात्रा। अमरोहा में डीजे पर डांस को लेकर विवाद। गाना बदलने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने किया ऑपरेशन। विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत पर दुनिया की नजरें हैं। लोकतंत्र में लगातार 3 बार सरकार बनाना आम बात नहीं।